मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, प्रश्न संग्रह 1.4। युगपत समीकरण आपका जो है पहला ही लेसन चल रहा है। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का हल ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रश्न संग्रह 1.1 में हम क्या किए थे? युगपत समीकरण का एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, अगर अंक समान है तो जोड़ घटा के जो है x और y का मान ज्ञात करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.2 में हम क्या ज्ञात किए थे? आलेख विधि का उपयोग द्वारा। 1.3 में जो है क्रेमर्स विधि निश्चय का मान ज्ञात किए थे। 1.4 में ये भी युगपत समीकरण, 2 रेखीय युगपत समीकरण का हल ज्ञात करना है। अब ध्यान दोगे, इस तरह के सवाल हैं। क्या ये रेखीय समीकरण है? नहीं है, आपको रेखीय समीकरण बनाना होगा। 2 रेखीय समीकरण आपको कैसे कहा गया था? 2x धन 2y, 2 की जगह लिख देते हैं 7y बराबर 18। ये अपना रेखीय समीकरण था। अब यहाँ पे 2 बटे x नीचे है, रेखीय समीकरण नहीं है, इसे हमें रेखीय समीकरण बनाना होगा। अब ध्यान दोगे, रेखीय समीकरण कैसे बनाना है? प्रश्न संग्रह 1.1 की तरह ही है, लेकिन 2 लाइन जो है आपको जो है देखना है, मानना है, मानोगे और रेखीय में आपको रूपांतरण करना है। कैसे मानना है चलो तो सीखते हैं। पहला वाला सवाल, 2 बटे x माइनस 3 बटे y बराबर 15। पहला समीकरण 8 बटे x धन 5 बटे y बराबर 77। दूसरा समीकरण। अब जो है समीकरण 1-2 के पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? बटे x इसमें भी है, बटे x इसमें भी है, बटे y इसमें भी है। तो हम जो है लिखेंगे माना 1 बटे x बराबर m। क्योंकि x दिया गया, x तो मान ही नहीं सकते हैं। m मानो, a मानो, p मानो, q मानो, आपके ऊपर है। x माने तो y भी मानना होगा। 1 बटे y बराबर n। जो अक्षर दिया गया उसको छोड़कर कोई दूसरा मान लो। मान लिए। अब यही मान हमें समीकरण में रखना है, तो रखो। तो लिखेंगे 2m माइनस 3n बराबर 15। लकीर खींच के नंबर 1। दूसरा वाला भी वैसे 8m धन 5n बराबर 77। लकीर खींच के नंबर 2। इतना आया समझ में? शुरू में थोड़ी परेशानी होती है। पहला सवाल हम अच्छे से समझा दे रहे हैं, बाकी जो है हम ऐसे डायरेक्ट हल करवाएंगे। 1 बटे x हम क्यों माने? क्योंकि रेखीय में हमें रूपांतरण करना है, युगपत समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 2 बटे x माइनस 3 बटे y बराबर 15। 2 बटे x का मतलब क्या हुआ? 2 को अगर हम बगल में रखें तो ये 1 बटे x हुआ, माइनस 3 को बगल में रख दो तो 1 बटे y बराबर 15। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को एक बगल में रख लो और उसकी जगह 1, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 1 कम 2 होगा। 3 को बगल में रख लो, यहाँ पे 1 बटे x 1 बटे y हो गया। यहाँ हम माने हैं 1 बटे x क्या होगा? m। ये पूरा हम m माने हैं, तो इसको क्या लिख दिए? 2m। यहाँ जो चिन्ह है चिन्ह लगा दिए। यहाँ लिखेंगे 3। 1 बटे y क्या माने हैं? n बराबर 15। यही वाला यहाँ पे आ गया है। ठीक उसी तरह से वो वाला 8 को बगल में करोगे 1 बटे x है, 1 बटे x क्या होगा? m। धन लगाए हो। 5 को बगल में करोगे तो 1 बटे y है, 1 बटे y n है हमारा, बराबर जो अंक है 77 रखेंगे। अब यहाँ क्लियर हो गया। प्रश्न संग्रह 1 में यही तो हल किए थे कि नहीं किए थे? अब जो है आगे हल करो। हल करते वक्त अब क्या ध्यान दोगे? इसमें m और n का मान ज्ञात करोगे। कुछ बच्चे m और n पे रुक ही जाते हैं, बिल्कुल नहीं। सवाल अपना मेन ये है, लास्ट में हमें x और y के ही मान ज्ञात करने हैं। तो ये युगपत जो है रेखीय नहीं था, हम रेखीय में रूपांतरण किए हैं। m का मान मिलने के बाद इसमें रखेंगे, तब हमें जाके x का मान निकलेगा। अब आ जाओ सवाल पे, विचार करो किसका हम किस में गुणा करें।
आपके ऊपर है। कुछ लोग कहेंगे परस्पर इसमें ध्यान देंगे, परस्पर विपरीत वाले ये हैं। ये अंक कब कटेंगे? जब दोनों अंक बराबर हो। क्लियर? अब जो है हम देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 3 में कितने का गुणा करें 5 हो? कुछ नहीं होगा। तो 5 का गुणा 3 में करें, 5 3 15, तो इसमें भी जो है 3 का गुणा करना होगा, 3 5 15। हमें अंक समान करना होगा, या तो ऐसे करें या और दूसरा रास्ता देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 8, यहाँ पे है 2। यहाँ 8 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 8 लाने के लिए हम जो है 4 दूनी 8 कहेंगे। टीचर यही तो नहीं समझ में आता है कि गुणा करें तो कैसे आए। तो यहाँ भैया अंक देख रहे हो ना, 8 और 2 बराबर, 8 और 2 देख रहे हो, 2 और 8 दिख रहा है। अब यहाँ 8 लाने के लिए एक काम करोगे, 8 का 2 में भाग दे दो, 2 चौक 8, 4 आया। तो इसी 4 का अगर गुणा करोगे, 4 दूनी 8। अब तो क्लियर हुआ। तो 2 में हम कितने का गुणा करेंगे? 4 का। क्यों 4 का गुणा कर रहे हैं? ये अंक समान लाने के लिए, तो जाके हमारा m और m कटेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, तो लिखेंगे समीकरण, हम खाली समी लिख के बिंदु किया, आप समीकरण शब्द लिखोगे। समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, कर दो 4 से गुणा, 1 में ही करना है। 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया कितना, 4 तिया 12, n बराबर 15 का 4 में गुणा करो, मेरे हिसाब से 60 ही आएगा। करो 4 5 20, 2 4 एकम 4 और 2 6। 1 और 2 है, इसका नाम देंगे समीकरण 3। अब 1 का कोई मायने नहीं, क्योंकि 1 का हम रूपांतरण इसमें किए हैं। अब हम किस पे विचार करेंगे? 2 और 3 पे। 2 और 3 पे करेंगे। 8 है, 8 है, 1 कट जाएंगे, लेकिन दोनों चिन्ह समान है। किसी एक को हमें घटाना पड़ेगा, तभी कटेगा ना बच्चों, विपरीत चिन्ह। तो हम किसको घटाएंगे? तो घटाते वक्त भी जरा ध्यान दिया करो, इसमें से बड़ा अंक कौन सा है? 77। तो 2 में से 3 घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। तो पहले 2 लिख दो पर, 8m धन 5n बराबर 77। उसी के नीचे लिखोगे 8m माइनस 12n बराबर 7। घटा रहे हो तो नीचे के सभी चिन्ह बदलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो धन ही मानोगे, तो ये ऋण हो गया, ऋण है तो धन, ये हो गया ऋण। अब ये परस्पर विपरीत है, कट गए। ये दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो धन हो गया, तो यहाँ धन नहीं भी लिखोगे चलेगा। 12 और 5 जोड़ो, 5 6 7 17n बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये धन है ऋण है, तो 77 में से जो है 60 घटा दो, कितना है? घटाओगे 60 तो 17 आएगा बराबर 17n। एक मिनट, 17n बराबर 17, तो n बराबर क्या होगा? 17 बटे ए वाला 17 नीचे जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, n कितना हुआ? 1। अब n का मान निकल गया। हम क्या करते हैं? n का मान इन तीनों में से किसी एक समीकरण में आपको रखना है। तो इसमें ध्यान दिया करो कि कौन सा एकदम छोटा लगा, फटाक से हमें m का मान निकल आए। तो एक वाला ही छोटा दिख रहा है, इसमें तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एक में रखते हैं, तो क्या लिखोगे? n बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं, m का मान निकल जाएगा। तो क्या है? 2m माइनस 3, n कह रहा है तो n जो है 1 होगा बराबर 15। उसी के नीचे हल करोगे, हम बगल में कर रहे हैं, जगह नहीं है, तो हो जाएगा 2m माइनस 3 बराबर 15। 3 का 1 में गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 वहां पक्षांतर होगा, 2m बराबर 15 धन 3 होगा, 2m बराबर 15 और 3 जोड़ोगे 18, m बराबर 18, ये 2 है तो बटे में जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, m बराबर 9। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान दोगे, m और n के मान ज्ञात हो गए, लेकिन हमें x के मान चाहिए। उसी के नीचे लिखोगे 1 बटे x बराबर क्या माने हो?
m, यही माने हो ना। अब ध्यान दोगे, लिखोगे डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 1/x बराबर m है, तो x बराबर 1/m हो सकता है क्या? कहोगे कैसे टीचर, नहीं समझ में आया। तो समझाने में बच्चा ना वीडियो लंबा हो जाता है। इसको हम 1/1 मान सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 1 बराबर x और m हो सकता है। हमें जो है m का मान जो है मिला है, तो m नीचे जाएगा, तो 1/m बराबर x, क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो x बराबर क्या होगा, m कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 1/m। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना जो है पूरा नहीं बता रहे हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट का मतलब यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/m बराबर 1/m कितना है, 9। फिर से बताते हैं, 1/x बराबर m है। हमें जो है m का मान चाहिए। चलो अच्छा m का मान ही रख देते हैं। x बराबर m है आपका 9। इतना आया समझ में? तो x बराबर कितना होगा, बटे 1 करो, तिर्यक गुणा करो, 9x, 1 का 1 में करोगे 1, x बराबर 1/9, 9 जो है बटे में जाएगा, मतलब वही हुआ। तो 1/x बराबर m रहे, तो x बराबर 1/m हो जाता है। कैसे हो जाता है वहां पे बताए हैं, बटे m वहां पे दिया गया, 1/x बराबर m बटे 1 मान लो, तिर्यक गुणा करो, ये होगा। इसको एक दो बार सवाल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 1/x बराबर m, तो x क्या होगा, 1/m होगा, तो m का मान रख दो। न समझ में आए तो आप इसका उपयोग करो, 1/x बराबर 9 लिखो, फिर 9x बराबर ऐसे हल करो, वो भी चलेगा, आपके ऊपर है कैसे हल करना चाहते हो। ये हम समझाए हैं, मिटा दे रहे हैं, तो जो मिटा दे रहे हैं तो आपको लिखना नहीं, वो समझाया गया है। x का मान हो गया, आप y का भी ज्ञात कर लो। 1/, कहाँ गया, यहाँ पे 1/y बराबर n। हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 1/n। अब n का मान कितना है, यहाँ पे देखोगे 1 है, तो y बराबर 1/1। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। x के मान है 1/9, y है 1, तो युगपत समीकरण का हल क्या होगा, तो लिखोगे 1/9 दिए गए युगपत समीकरण का हल, पहले x वाला लिखोगे, 1/9, 1 है। ये वाला समझ में आया? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं दूसरा वाला सवाल। धीरे धीरे सवाल जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो कठिन होते जाते हैं बच्चों। 10/x धन y धन 2/x माइनस y बराबर 4, कॉमा करेंगे। 15/x धन y माइनस 5/x माइनस y बराबर ऋण 2। ये हमारे सवाल हैं। रेखीय समीकरण में बनाना होगा, बटे में सब x y है, मानना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना, क्या मानोगे, 1/x धन y बराबर m, कॉमा करोगे। दूसरा x धन y मान लिए, अब x माइनस y भी मान लो, x माइनस y बराबर n, इतना मान लिए। अब हल करो, जगह तो ब्लैक बोर्ड पे नहीं है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ थोड़ा हल कर रहे हैं, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप जो है यहाँ तक उतार लीजिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद होगा हमारा, अब समीकरण पे आ जाओ, इसको हम 10m लिख सकते हैं। 10m धन 2n बराबर 4। जरा ध्यान दो, 1/x धन y, तो ये हमारा पूरा m हो गया, तो 10m धन 2n बराबर 4। समीकरण 1 डाल दो, समीकरण 2 देखो, 15m माइनस 5n बराबर क्या होगा, -2। समीकरण 2, इतना क्लियर हुआ आपका।
मतलब हम मान के जो है समीकरण में पुटअप करके रेखीय समीकरण बना दिए। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना होगा, m और n के मान ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, बताओ, सोचो जरा, क्योंकि इसे में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता, बाकी तो हल हम ज्ञात ही कर लेते हैं। अब यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, कितने का पहाड़ा या गुणा करे 15 हो जाए, कितने का करे 10 हो जाए। चलो हम छोड़ दिए, n पे विचार करते हैं, 2 में कितने का गुणा करे 5 का हो जाए, या 5 में कितने का गुणा करे 2 हो जाए। इसमें थोड़ा सी आपकी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a वाले अंक में सभी को अगर 2 से भाग देंगे तो अंक कट जाएंगे, n तो बचेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, हम 2 से भाग दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दोगे। 10 का 2 में भाग दोगे, 2 पचे 10, धन 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा तो n लिखेंगे, बराबर 2 दूनी 4, 2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ध्यान दोगे, 2 से हम भाग दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे देखोगे, अब इन दोनों पे विचार करोगे, क्या दिख रहा है। अब ये दिख रहा है, तो पहले जो है पहले देखेंगे परस्पर विपरीत वाले हैं, है ना, विपरीत वाले। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो समीकरण 3 में हम 5 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो लिखोगे समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर, 3 में 5 से गुणा करो, 5 पचे 25, धन 5n बराबर 5 दूनी 10। समीकरण 3, समीकरण बराबर लिखोगे, 3 में 5 से गुणा कर रहे हो, 5 पचे 25, यहाँ कुछ अंक नहीं, एक मानोगे, 5n, 5 दूनी 10। समीकरण कौन सा होगा। जैसे जैसे नया समीकरण बनते जाएंगे आपके वो समीकरण तैयार होते जाएंगे। अब जो है ध्यान दोगे, कौन से 2 समीकरण लोगे। हमने 1 का रूपांतरण 3 में किए, क्या किए, 2 से भाग दिए, फिर इसको जो है इसके लेवल में लाने के लिए 3 जो है 5 से गुणा किए, इसमें आ गया। तो अब हम कौन सा 2 समीकरण लेंगे, समीकरण 2 और 4 लेंगे। समीकरण 2 और 4 में क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ेंगे, क्योंकि परस्पर विपरीत है, अपने आप कटेंगे। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 जोड़ने पर। बच्चों हम वाक्य बोल रहे हैं मुंह से, शायद हमारी लिखावट आपको ना समझ में आए, रनिंग है तो जो है जो बोल रहे हैं तो इतना तो समझ में आ ही जाता, आप 10वीं के बच्चे हो। जोड़ने पर चलो जोड़ देते हैं, 3 और 4, 3 2 और 3 है, 3 और 4 नहीं है, 5m 15m माइनस 5n बराबर -2, 25m धन 5n बराबर 10। जोड़ दो, ये परस्पर विपरीत है, पहली बात तो कट गया, इतनी तो शांति हो गई। चलो इसको जोड़ो, 15 और 25 कितना हुआ, 10, 2 और 3 4m बराबर, ये हो गया अपना 8। एक धन और एक ऋण घटाते हैं, 10 में से 2 घटाए 8 आ गया। अब m का मान ज्ञात करना है। बच्चों जगह तो नहीं है, हम जो है इस साइड का मिटा रहे हैं, तो यहां तक जो है आप अपनी कॉपी में उतार ले पहले। शांति से करोगे, क्योंकि बहुत जो है लंबे लंबे पेज में सवाल हल होंगे आपके, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो एकदम स्थिर से करोगे, आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। ये वाला सवाल अब यहाँ आ रहा है, m बराबर 8/40 होगा, इतना क्लियर हुआ, 8/40। अति संक्षिप्त 8 एकम 8, 8 के पहाड़े में 40 आता है, पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40 आता है ना, 8 पचे 40, तो ये 5। m का मान कितना होगा, 1/5, ये आपका हो गया।
m तो ज्ञात कर लिए। अब m का मान रखने पर, m का मान किस में रखेंगे जो है फटाक से जो है कट जाए, देखोगे m का मान इसमें रखते हैं 3 में, 5 5 कट जाएगा, तो लिखोगे m का मान समीकरण कौन सा है 3 में रखने पर, 3 में रखने पर कॉमा करो, 3 वाला समीकरण ले लो, क्या है 5 m है तो m में 1/5 धन n बराबर 2, समीकरण 3 है। 5 और 5 कट गए, 5 और 5, ये पूरा क्या हो गया 1, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 धन n बराबर 2, n बराबर 1 वहां जाएगा, 2 माइनस 1 n बराबर 1, 2 में से 1 हटा दिए ना बच्चों, m और n के मान निकल गए। अब हम क्या करेंगे बताओ, यहीं पे सवाल नहीं खत्म हुआ, अब यहाँ ध्यान दोगे, m इसको माने हो तो लिखोगे 1/x धन y बराबर m, यही माने हो, m का मान रखो, m का मान कितना है x धन y बराबर 1/5। ये थोड़ा आपका लंबा जाएगा सवाल, सवाल को पहले समझोगे, इस वीडियो में शायद 2 ही सवाल तक समझा पाएंगे। अब इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो मतलब इसमें फिर से आपको समीकरण घटाना जोड़ना होगा। तिर्यक गुणा करो, 5 का 1 में करोगे 5, इस 1 का पूरे में करोगे क्या होगा x धन y, ये हो गया। n का भी मान रख दो, n क्या है x माइनस वाई बराबर n, n है 1 रख दिए। तिर्यक गुणा करो, x माइनस वाई इसका इसमें गुणा किए तो ये आया बराबर 1। अब जरा ध्यान दोगे इनको और इनको, समीकरण देखोगे कहाँ तक आया है 4 तक, इनका नाम दोगे 5, या तो इसको फिर से सुधार के लिख लो क्योंकि अंक पहले आ गया है। इसको अगर हम लिखना चाहे तो x धन y बराबर 5 लिख सकते हैं, मतलब वही हुआ 4 तक हो गया, इसका नाम देते हैं 5, इसका नाम देते हैं 6। उसी के नीचे लिखोगे x और y का मान थोड़ी निकला है अलग से, x धन y x माइनस y निकला, हमें x और y का मान अलग से चाहिए। अब लिखोगे समीकरण 5 और 6 जोड़ने पर, समीकरण 5 और समीकरण 6 जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं उसी के नीचे, x धन y बराबर 5, x माइनस y बराबर कितना होगा 1, जोड़ दो, 1 कट गए, 2x बराबर 6, x बराबर क्या होगा 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, x बराबर 3। अब हमें x का मान फाइनली जो है मिल गया है। अब जो है y का मान ज्ञात कर लो, y का मान कैसे ज्ञात करोगे x का मान रखने पर। अब x का मान कहाँ रखोगे, कहोगे कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, x का मान जो है यहीं कहीं रखोगे ना, वहां तो जाओगे नहीं, वहां तो m और n वाले हैं। कहोगे टीचर हम 1 में रख दिए तो कहाँ x और y दिख रहा है, 2 में कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, x का मान कहाँ रखोगे 5 ही 6 के अंदर रखना है क्योंकि वही अपना x और y है। तो x का मान कहाँ रखे कि y निकल जाए, तो धनात्मक में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रख दो, 5 कहाँ है यहाँ पे है, 3 धन y बराबर 5, 3 वाला बराबर x धन y बराबर 5, x का मान हम 3 ज्ञात किया, 3 धन y बराबर 5, तो y क्या होगा 5, वहां जाएगा -3, एक 3 वहां गया, आ गया 2। अब जरा ध्यान दोगे x का मान फाइनली निकला, यहाँ y का मान निकला। अब उसी के नीचे लिखोगे दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या होगा बताओ, हल होगा पहले x 3 2 है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम तीसरा सवाल फिर से लेते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और पहली बार आप सीख रहे हो तो दिक्कत आपको आएगी। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।